मैं तो देखिए पूर्वांचल में एकदम बाहर आई हुई। मैं अभी ब्रजेश जी से बात कर रहा था। अयोध्या में 14 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 महीने में प्रधानमंत्री जी की 6 पूर्वांचल में रैलियां, अखिलेश यादव का लगातार पूर्वांचल पर फोकस करना, प्रियंका गांधी का भी अमेठी वगैरह के टूर पे निकल रही हैं। ये पूर्वांचल को लेकर इतना फोकस क्यों? देखिए, पूर्वांचल में भीड़ नेताओं की बढ़ी है, ये बात सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीधी लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं में दिखती है, क्योंकि ये लोग रैलियां करते हैं, भीड़ आ रही है। बीजेपी के पास अभी तक राम थे, अब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश सबको भी जगाया है। फिर से चुनाव के समय देवताओं का आह्वान किया है बीजेपी ने। उनके सारे नेता राम राज्य की बात करते हुए काशी से चले अयोध्या पहुँचे। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री तो हैं ही। प्रधानमंत्री का 1 महीने में 10-10 बार कार्यक्रम लग रहा है। तो ये साफ है कि नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को जिताने की कमान अपने हाथ में ले रखी है और वो चुनाव तक लगातार यहाँ बने रहेंगे। तो ताकत जो सबसे ज़्यादा है वो बीजेपी की है। उस ताकत से हमारे धर्मवीर जी बैठ के लड़ रहे हैं जबान से। अखिलेश यादव लड़ रहे हैं मैदान में, प्रियंका गांधी लड़ रही हैं मैदान में। आप बार बार कहते हो कि अंडर करंट चल रहा है, अंडर टेबल जो चल रहा है वो आप मानते नहीं हो। उस पर भी देखना होगा कि भाई इसके भी आगे कुछ बढ़ाओ। ये देश, ये प्रदेश नेताओं के झूठे वादों से नहीं, जनता को मिलने वाली राहत और रियायतों से चलाओ। उत्तर प्रदेश में एक नया नारा आया है कि बिजली बिल माफ करिए। 200 यूनिट, 300 यूनिट बिजली का बिल माफ होना चाहिए। बिजली महंगी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी, नौजवानों के साथ धोखा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर कब लोग बोलेंगे और इस पर नौजवान इस बार क्या निर्णय लेगा, ये सब चुनाव की दिशा तय करेंगे। इतना आसान नहीं है इस बार का चुनाव एक तरफा जीतना किसी के लिए। संघर्ष खड़ा है, क्योंकि हम आप विकास की बातें जरूर करते हैं, लेकिन चुनाव में या तो फ्री का माल, मुफ्त का माल, और या तो जातिवाद, यही 2 चीज काम करता है। और मुफ्त का माल देने में बीजेपी आगे है और जनता लेने में। आपको याद होगा कि अब नमक, तेल और चीनी भी दी जा रही है। तो बीजेपी गांव-गांव में लोगों को दे रही है और गांव के लोग भी कहते हैं भाई कुछ मिल तो रहा है, पहले तो कुछ मिलता नहीं था। आप देखिए कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 325 सीटें जीती, ये उसका चरम था। बीजेपी भी जानती है कि वो 325 सीटें अब की नहीं जीतेगी, लेकिन फिर से सरकार कैसे बनाई जाए उसने पूरे देश के नेता झोंक दिए हैं। और ये अखिलेश यादव की रैलियों में इतनी भीड़ कहाँ से आ रही? नहीं, और सुनिए आप, झोंका तो बंगाल में भी था, झारखंड में भी था, दिल्ली में था, वहां भी हार गई बीजेपी। तो अब अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकर निकले हैं। लोग कहते हैं कि उनके यहाँ भीड़ जो आ रही, बिना पैसे की, बिना संसाधन के भीड़ आ रही। बीजेपी रैली में सरकारी संसाधन से भीड़ बुला रही। विपक्ष में और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन ये बात सही है कि वोट देने तक बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप में जनता की पसंद जो हो सकते हैं वो लगातार उनका ग्राफ बढ़ा है। बीजेपी के मुकाबले में वही हैं और उनको चुनाव में मेहनत भी करने में वो पीछे नहीं हट रहे हैं। जितनी मेहनत वो कर रहे हैं विपक्ष का कोई नेता नहीं कर रहा है। या तो बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता जगह जगह लड़ रहे हैं। वैसे राम ने बीजेपी का बेड़ा बहुत दिनों तक पार किया। राम के सहारे बीजेपी लड़ती रही। अब वो शिव शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश, कृष्ण सबको साथ रही है। लेकिन इतना जरूर है
कि ये जो फ्री राशन किट, फ्री लोगों की आदत पड़ी है इस प्रदेश में, देश में, ये बड़ा प्रभावित करती है हमको। आपको कहते हैं कि साहब बराबरी की सोच लानी है। सरकारें वादा करती हैं हम बराबरी लाएंगे, सबका विकास करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद जब आप नेताओं से सवाल पूछिए तो वो आपको विरोधी दल का साबित कर देते हैं जी। उनको सवाल अच्छे नहीं लगते हैं। बीजेपी के साथ एक समस्या खाली ये है कि लखीमपुर में की जो घटना है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। किसान आंदोलन तो वो किसी तरह से शांत कर पाए, लेकिन टेनी का जो मामला है वो गले की फांस बना हुआ है और कांग्रेस और विपक्षी दल इसको भुना रहे हैं। कांग्रेस के लिए टेनी ही मुद्दा है, चाहे केंद्र में हो चाहे यूपी में, आपने देखा होगा। जी वीरेंद्र जी। बहरहाल हमें इस प्रदेश की जनता से कहना है कि अंधे मत बनो, आंखें खोलो, चुनाव का वक्त है। समाज और धर्म से देश नहीं चलता, देश विकास से चलता है। अच्छे नेता और विकास करने वाले नेता को वोट देना, ये देखना होगा। लेकिन समस्या यह है कि अतीत के तमाम बातों को लोगों ने भुला दिया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां बाढ़ से लोग परेशान हो जाते हैं, जहां गुंडागर्दी और माफिया गिरी से लोग परेशान थे, जहां ठेके पट्टे लूट लिए जाते हैं, जहां पर तमाम सारे बेरोजगारी का आलम है, नौकरियां चली गई, कोरोना काल में लोग मर गए जी। लेकिन वोट के वक्त लोग अपनी जात ही देखते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम नेताओं को बड़ा महान समझते हैं, महिमा मंडित करते हैं, लेकिन जब चुनाव बाद वो सरकार बन जाती है तो हमें लगता है कि हमको धोखा हुआ, हम उनको कोसने लगते हैं। जी वीरेंद्र जी। रफीक सदानी साहब ने लिखा है कि तू जितना समझत हो उतना महान थोड़े है, और लिखत है खान पठान थोड़े है, और हम ईमानित है कि मोहब्बत में चोट खाइस है, पर जितना चिल्लात है उतना चोटान थोड़े है। और चुनाव आवा तब देख परे नेताजी, और तोहरे वादे का जनता भुलान थोड़ी है। यही बात अभी मैंने पूछी असीम वकार से, तो बेवजह भड़क गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, मैंने कू ऐप पर इस आज की डिबेट को लेकर